नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं शिव और शक्ति की। ये एक दूसरे के पूरक हैं। शिव यहाँ पर त्रिदेवों वाले शिव नहीं हैं। अब पूरा संसार ही जब ब्रह्म को शिव ही कहते हैं तो हम उसको शिव के आधार पर ही समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ब्रह्म को सब शिव तो कह रहे हैं, लेकिन मंत्र ब्रह्म का नहीं जप रहे हैं, रुद्र का जप रहे हैं। इतना सा फर्क है। आज हम ब्रह्म और उस प्रकृति की बात करने वाले हैं जिसको व्यक्ति शिव और शक्ति कहते हैं। आगे फिर बाद में हम महामंत्र की भी बात करेंगे। यहाँ से अब हम सीखने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहले हम शिव और शक्ति को समझ लेते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक किसी चीज़ को निर्मित करता है और समाप्त करता है, तो जो दूसरा पहलू है वह उस निर्मित की हुई चीज़ को बढ़ाता है। इतना सा अंतर है, लेकिन ये दोनों एक साथ होना आवश्यक है। एक मात्रा को निर्धारित करता है और एक तत्व को निर्मित करता है कि हमें कौन सा तत्व चाहिए। दूसरा पहलू उस तत्व को बढ़ाने का काम करता है। आज उसी भेद को हम समझने का प्रयास करेंगे जिसको व्यक्ति शिव और शक्ति कहते हैं। हम उसको ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म की शक्ति कहते हैं। हालांकि इसी वीडियो में या इसी ऑडियो में आपको उनके अलग अलग नाम सुनने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप उन दोनों ही पहलुओं को अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक हम इन दो पहलुओं को शिव और शक्ति को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम महामंत्र के बारे में नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसलिए पहले हमें शिव और शक्ति के बारे में जानना आवश्यक है साधना क्षेत्र में। तो शुरुआत कर रहे हैं हम शिव और शक्ति को जानने का। शिव शून्य है तो शक्ति अनंत है। शिव किसी चीज़ को घटाने का काम करते हैं और शक्ति किसी चीज़ को बढ़ाने का काम करती है, किसी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। शक्ति का मतलब ही यही है, बढ़ाना, और शिव का मतलब है शून्य की तरफ ले जाना। एक किसी चीज़ को शून्य की ओर ले जाता है, अंत की ओर ले जाता है, तो दूसरा उसी चीज़ को बढ़ाने की ओर ले जाता है, बढ़ाने का काम करता है। यह शिव शक्ति के दो पहलू हैं। और वह शिव जो ब्रह्म हैं, उनके भीतर दो तत्व हैं। इस विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो ब्रह्म हैं, जिसको अभी हम यहाँ पर शिव बोल रहे हैं, उनमें एक निर्माण की शक्ति है, एक विनाश की शक्ति है। वो दोनों ही शक्तियाँ उनके भीतर हैं। लेकिन निर्माण के तौर पर हमने किसी चीज़ का निर्माण किया, अब वह बनेगी तो एक तत्व के आधार पर ही। उसको हम बढ़ाएंगे कैसे? तो फिर आवश्यकता पड़ती है शक्ति की। तो ये शिव और शक्ति दोनों ही एक साथ चलेंगे। दोनों के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र अधूरा है। जो मूल की हम बात कर रहे हैं उसके आधार पर शिव और शक्ति दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। ये दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। जैसे आपके पास 1000 का नोट है या 2000 का नोट है, हम सबसे निचले स्तर पर समझते हैं तो हमारे पास 10 का नोट है। एक तरफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये 10 का नोट है और दूसरी तरफ बिल्कुल सफ़ेद है, तो वह नहीं चलेगा। हालांकि एक तरफ तो 10 का ही दिखने में 10 का है, लेकिन दूसरी तरफ पलटेंगे तो वो कागज़ हैं, सफ़ेद कागज़ हैं, तो उसको कोई नहीं लेने वाला। इसीलिए उस 10 रुपये के नोट में इधर का जो हिस्सा है वो दिखा रहा है कि ये 10 रुपया है, दूसरे वाला हिस्सा भी दिखाना चाहिए कि ये 10 रुपया है। दोनों ही 10 रुपये ही हैं। इधर की वैल्यू भी 10 है, उधर की वैल्यू भी 10 है, लेकिन इधर की वैल्यू 10 है, उधर की वैल्यू भी 10 है, तो 20 होना चाहिए। ऐसा नहीं है।
इधर की वैल्यू 10 है, लेकिन वो दूसरा जो हिस्सा है उसके बिना वह किसी काम का नहीं है। दाएं हिस्से के बिना बायां हिस्सा काम का नहीं है, बाएं हिस्से के बिना दायां हिस्सा काम का नहीं है। जैसे विज्ञान के तौर पर समझे तो हमारे दो मस्तिष्क हैं। हमारा दायां मस्तिष्क बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है और बायां हिस्सा दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। अगर दाएं मस्तिष्क को हटा दिया जाए तो दायां शरीर काम करना बंद नहीं करेगा, बायां काम करना बंद करेगा, और बाएं मस्तिष्क को हटाएंगे तो दायां हिस्सा काम करना बंद करेगा। ये शिव शक्ति का रहस्य है। इसलिए जो 10 रुपये का नोट है ना, उसका दायां हिस्सा जो है उसकी वैल्यू बायां हिस्सा है और बाएं हिस्से की वैल्यू दायां हिस्सा है। इसलिए दोनों को ही साथ में रखना पड़ेगा, वरना कोई मूल्य नहीं है। भले फिर नोट 500 का हो या 2000 का हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम उसी वैल्यू को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं है, दूसरे के बिना पहला किसी काम का नहीं है। यहाँ पर हम उस ब्रह्म को शिव कह रहे हैं और उस ऊर्जा को शक्ति कह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ब्रह्म को हटा देते हैं, साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो उस ब्रह्म को अब हम शिव कह रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं शिव और शक्ति की। यहाँ पर आप महेश या त्रिदेवों के शिव को समझने का प्रयास ना करें। हम यहाँ बात ब्रह्म की कर रहे हैं, त्रिदेवों की नहीं कर रहे हैं। तो आप अब जो हम शिव शब्द बोलने वाले हैं उसको आप ब्रह्म ही समझे, ओमकार ही समझे। तो जो शिव और शक्ति हैं वो एक दूसरे के पहलू हैं। इसको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, आपने उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। थोड़ा सा हम विज्ञान के आधार पर समझे तो जो शिव हैं वह तत्व हैं और जो शक्ति हैं वह ऊर्जा है। यानी कि एक जो तत्व है ना, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। उसको घटा बढ़ा तो तब ही सकते हैं जब उसके भीतर ऊर्जा हम जोड़ते हैं। ऊर्जा किसी चीज़ को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। ऊर्जा किसी चीज़ को बढ़ाने का काम करती है। और तत्व तो एक ही जगह पर है। उसको डिस्ट्रॉय करके अलग बांटा जा सकता है, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। उसकी मात्रा को या उसके हिस्से को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऊर्जा के माध्यम से ही बढ़ेगी। जो शिव हैं वह तत्व हैं और शक्ति है वह ऊर्जा है। इसको थोड़े से हम भौतिकता के आधार पर समझे तो जो शिव हैं वह पुरुष हैं और जो शक्ति हैं वह प्रकृति है। जो हमारे आसपास प्रकृति हमें दिखाई दे रही है वह प्रकृति, वह शक्ति है, वह ऊर्जा है। और जो शिव हैं वह विज्ञान के आधार पर तत्व हैं और भौतिकता के आधार पर पुरुष हैं। धरती के आधार पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो शिव हैं वह आसमान है यानी आकाश हैं और जो शक्ति हैं वह पृथ्वी है। यानी कि एक हिस्सा जो जमीन का निचला हिस्सा है पृथ्वी, वह शक्ति है, प्रकृति है, ऊर्जा है। और जो दूसरा ऊपरी छोर है वह आसमान जो है वह पुरुष है, तत्व है, शिव है। थोड़ा सा हम बिल्कुल ही भौतिक आधार पर समझें तो जो शिव हैं वह बीज हैं। किसी भी चीज़ का बीज हो सकता है, किसी भी पेड़ पौधे का बीज हो सकता है। और जो शक्ति है वह भूमि है, जिसको हम गर्भ कहते हैं, गर्भ कह सकते हैं। यानी कि जब तक भूमि नहीं होगी बीज का कोई महत्व नहीं है, और जब तक बीज नहीं होगा तब तक भूमि का कोई महत्व नहीं है। जब तक पृथ्वी नहीं होगी तब तक आसमान का महत्व नहीं है, और जब तक आसमान नहीं होगा पृथ्वी का कोई महत्व नहीं है। जब तक पुरुष नहीं है तब तक प्रकृति का कोई महत्व नहीं है, और जब तक प्रकृति नहीं है तब तक पुरुष का कोई महत्व नहीं है। तत्व नहीं है तो ऊर्जा का भी महत्व नहीं है, और ऊर्जा नहीं है तो तत्व का महत्व नहीं है। अगर शिव है तो शक्ति का भी होना आवश्यक है। शिव नहीं है तो शक्ति का कोई महत्व नहीं है, और शक्ति नहीं है तो शिव का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से हम दोनों ही पहलुओं को एक साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल किसान के आधार पर समझने का प्रयास करें तो जो शिव है वो भूमि में बीज डालना है। केवल भूमि में बीज डाल दिया है, अब वो बीज नहीं उगने वाला, ऐसा ही पड़ा रहेगा। ये शिव की शक्ति है। और उस बीज को हमने ज़मीन में डाल दिया है, समय समय पर उसकी देखभाल की जा रही है, उस बीज को पानी दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, वह शक्ति है।
बीज डालना शिव है और उसकी देखभाल करना शक्ति है। ये दोनों ही पहलुओं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक शिव है, दूसरा शक्ति है। एक तत्व है, दूसरा ऊर्जा है। एक पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। प्रकृति को आप अगर इधर हम पुरुष कह रहे हैं तो उसे आप नारी समझ लीजिए। इधर हम आसमान कह रहे हैं तो पृथ्वी उसके साथ होनी आवश्यक है। अगर बीज है तो भूमि का होना आवश्यक है। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ चलेगी। दोनों ही चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। इसके ज़्यादा विस्तार की जानकारी हमें पहले शक्ति और शिव के उदाहरण में दी है, ब्रह्म की जानकारी में दी है। वहाँ पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सामान्य तौर पर उन दोनों ही चीज़ों को एक साथ समझाने का प्रयास किया है। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ चलेगी। ये वही भौतिक उदाहरण के आधार पर ये 10 का नोट है, शिव और शक्ति। नोट के एक हिस्से को हम गायब करेंगे तो वो किसी काम का नहीं है, दूसरे हिस्से को गायब करेंगे तो किसी काम का नहीं है। दोनों ही हिस्से एक साथ होने चाहिए, तभी 10 का नोट हम दुकान में देकर कोई वस्तु खरीद सकते हैं, अन्यथा वह किसी काम का नहीं है। भले ही फिर नोट 500 का ही क्यों ना हो, उसके दोनों हिस्से होना आवश्यक है। ये शिव शक्ति का एक मूल रहस्य है। इसी को हमें आधार बनाकर आगे अध्यात्म में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं उनके लिए यह जानकारी है। इसको बिल्कुल ही सामान्य उदाहरण से भी हमने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आप सामान्य स्तर पर हैं तब भी आप 10 के नोट के जो वैल्यू है उसके आधार पर समझ सकते हैं। दोनों ही हिस्से महत्वपूर्ण हैं और विज्ञान में रुचि रखते हैं तो ये हमारे दाएं और बाएं मस्तिष्क जैसा ही है। एक शिव है, एक शक्ति है, और इसी को हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।